हेलो दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है दोस्तों, सेंटेंस कहलाता है। और सेंटेंस में आने वाले हर वर्ड की उस पर्टिकुलर सेंटेंस में एक अलग भूमिका होती है। उसका ये रोल वाक्य में उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के आधार पर डिसाइड किया जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू द रोल दे प्ले इन अ सेंटेंस, दे आर केप्ट इन डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस। और सेंटेंस या स्पीच में यूज होने वाले वर्ड्स के ऐसे ही काइंड्स और क्लासेस को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम देते हैं दोस्तों। दे आर 8 इन नंबर: नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आइए अब इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में वन बाय वन जानते हैं। हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है दोस्तों, जिसको नेमिंग वर्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी सहायता से हम पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स का नाम बताते हैं। सो वी कैन से नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। हियर आर सम एग्जाम्पल्स। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर। Delhi is the capital of India. The dog barks at night. I saw her with an umbrella. यहाँ पर अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स नाउन्स को दिखा रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। जैसे नाउन को हम नेमिंग वर्ड कहते हैं दोस्तों, वैसे ही एडजेक्टिव का दूसरा नाम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, क्योंकि ये किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग को डिस्क्राइब करने का काम करते हैं। अर्थात ये वर्ड्स हमें उनकी क्वालिटी बताने का काम करते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज अ टॉल बॉय, Mumbai is a big city, we saw a beautiful peacock in the garden, and we had a delicious cake yesterday. यहाँ पर अंडरलाइन किए गए वर्ड्स किसी नाउन या प्रोनाउन की खूबी बता रहे हैं दोस्तों, इसीलिए इन्हें एडजेक्टिव का नाम दिया गया है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच नाउ। द थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रोनाउन। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं दोस्तों जिनका प्रयोग हम नाउन के स्थान पर करते हैं। जैसे माई सिस्टर विल नॉट गो टू स्कूल बिकॉज शी इज़ इल। यहाँ पर हुए शी का प्रयोग हमने नाउन सिस्टर को रिप्लेस करने के लिए किया है दोस्तों। ऐसे ही हमारे बाकी के 2 एग्जाम्पल्स हैं। वी सॉ द ताज, इट इज़ अ ग्रेट मॉन्यूमेंट। द पेन्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। लास्ट के 2 वाक्यों में अगर नजर डालें तो हमारे प्रोनाउंस इट और देम क्रमशः ताज और पेन्स के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं दोस्तों। लेट्स कम टू आवर फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब, जिसको एक्शन वर्ड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि वर्ब की सहायता से ही हम उस एक्शन या स्टेट को एक्सप्रेस करते हैं जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन द्वारा डिनोट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, गीता डेंसेस, द बॉय रोट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, नैनीताल इज अ ब्यूटीफुल सिटी। यहाँ पर आए स्टार्टिंग के 2 सेंटेंसेस किसी नाउन या प्रोनाउन के एक्शन को दिखा रहे हैं, जबकि लास्ट वाला सेंटेंस नाउन की स्टेट को दिखाने का काम कर रहा है दोस्तों। फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच इज एडवर्ब। एडवर्ब उस वर्ड को कहा जाता है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या फिर दूसरे एडवर्ब के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। दूसरे शब्दों में बोले
तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. Here are some examples, friends. He worked the sum quickly. This flower is very beautiful. My friend pronounced the word quite correctly. पहले वाक्य में आने वाला एडवर्ब क्विकली वर्ब वर्कड को क्वालिफाई कर रहा है. दूसरे सेंटेंस में आने वाला एडवर्ब वेरी एक एडजेक्टिव ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर रहा है. और तीसरे सेंटेंस में आने वाला क्वाइट दूसरे एडवर्ब करेक्टली के बारे में हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है दोस्तों. इसका अर्थ ये हुआ कि एडवर्ब किसी वर्ब की भी क्वालिटी बता सकता है, किसी एडजेक्टिव की भी, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की भी. लेट्स कम टू द सिक्स्थ पार्ट ऑफ स्पीच नाउ, प्रेपोजिशन, जिसका दूसरा नाम होता है पोजिशन वर्ड. प्रेपोजिशन और पोजीशन वर्ड एक नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसका संबंध उसी वाक्य में आए किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ दिखाते हैं. एग्जाम्पल्स आर द कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर. यहाँ पर बाद वाले नाउन द चेयर से पहले आने वाला ऑन उसका संबंध कैट के साथ दिखाने का काम कर रहा है दोस्तों. So on is a preposition here. Other two examples are I am fond of music. She was sitting under the tree. इन वाक्यों में of और under prepositions हैं दोस्तों, क्योंकि वो दो nouns या pronouns के बीच में एक संबंध दिखाने का काम कर रहे हैं. Let's come to the seventh one now. हमारा सातवां पार्ट ऑफ स्पीच कंजंक्शन होता है दोस्तों, और इसको ज्वाइनिंग वर्ड भी कहा जाता है क्योंकि ये वर्ड्स फ्रेजेस और क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है. एग्जाम्पल्स आर 2 and 2 make 4. द टीचर सेज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. यहाँ पर पहले वाक्य में आया कंजंक्शन एंड वर्ड्स को और दूसरे सेंटेंस में आने वाला कंजंक्शन दैट दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है दोस्तों. एट्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन के माध्यम से हम हृदय की तीव्र भावनाओं को प्रकट करते हैं दोस्तों. सो इंटरजेक्शन इज दैट पार्ट ऑफ स्पीच फ्रेंड्स विच एक्सप्रेसेज सम सडन फीलिंग ऑफ हार्ट. अलास शी इज नो मोर. हुर्रे आई हैव टॉप्ड द क्लास. पहले वाक्य में ग्रेट सॉरो को दिखाया गया है तो दूसरे वाक्य में हैप्पीनेस को. तो अब हमने अपने 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर ली है दोस्तों. अपनी एक्सरसाइज पर आने से पहले एक बात और जान लेते हैं कि किसी वर्ड को एक सेंटेंस में उसके यूज को देखे बिना हम पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही वर्ड हमें अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग रोल निभाता हुआ दिखता है और जो कार्य वो करता है उसी के हिसाब से हम उसे एक सर्टेन पार्ट ऑफ स्पीच की कैटेगरी में रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 सेंटेंसेस हैं दोस्तों, तीनों में ही आफ्टर वर्ड का प्रयोग हो रहा है, लेकिन आफ्टर वर्ड्स तीनों सेंटेंसेस में अलग अलग रोल निभा रहा है, इसीलिए इसको अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में हम रखेंगे. पहले वाले सेंटेंस में आने वाला आफ्टर एडवर्ब है, दूसरे में प्रेपोजिशन और तीसरे में कंजंक्शन. पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में इतना जान लेने के बाद लेट्स कम टू आवर टुडेज एक्सरसाइज. नेम द पार्ट ऑफ स्पीच of each italicized word in the following sentences. You can pause the video to solve this exercise. Here comes the slide with correct answers, friend. You can check your answers on your own. With this, I end today's class. Thank you very much.